हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके बीए 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 1 के यूनिट नंबर 3। जैसा कि आपको पता है, आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपके सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 1 के यूनिट नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको इमाइल दुर्किंग के सिद्धांत को पढ़ना है। इमाइल दुर्किंग के सोशल फैक्ट के सिद्धांत को हमने पढ़ लिया है और आज की वीडियो में हम इमाइल दुर्किंग के मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के सिद्धांत को पढ़ेंगे कि ये मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी क्या है उनके अकॉर्डिंग। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इमाइल दुर्किंग ने एकता के सिद्धांत को दो भागों में बांटा है, दो भागों में। यांत्रिक एकता, जिसको इंग्लिश में मैकेनिकल सॉलिडेरिटी कहते हैं, और सावयवी एकता, जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी कहते हैं। तो यांत्रिक एकता और सावयवी एकता क्या है, इसको समझने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे आप लोग ईजिली समझ जाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगी। तो चलिए देखते हैं यांत्रिक एकता क्या है। देखिए, यांत्रिक एकता समाज की एकरूपता पर आधारित है। जो यांत्रिक एकता होती है, समाज की एकरूपता पे आधारित होती है। यह एकता उन समूहों में पाई जाती है जहाँ की स्थिति और कार्यों में अपेक्षाकृत अधिक समानता पाई जाती है तथा व्यक्ति की अपेक्षा समूह की प्रधानता होती है। देखिए, यांत्रिक एकता वाले समाज में ना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का, इसमें समूह का महत्व होता है। अर्थात व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन हो जाता है। जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो सामूहिक जो समूह होता है ना, उसमें विलीन हो जाता है। देखिए, जिस समाज के सदस्यों में विचारों, प्रथाओं और रूढ़ियों की समरूपता पाई जाती है, उस समाज की एकता में यांत्रिक एकता पाई जाती है। आप जैसे समझ सकते हैं कि जो प्राचीन काल का समाज था, उसमें श्रम विभाजन जो था ज़्यादा नहीं था। जैसे कि मनुष्य का क्या काम था, बस सभी लोग समूह में रहते थे, खाना बनाते थे, खाते थे और उसी जंगल में सोते थे। उनकी ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं थी, तो वो लोग सामूहिक जीवन जीते थे। तो उस समाज में हम कह सकते हैं कि सामूहिक व्यक्तित्व का महत्व था। कोई एक व्यक्ति का अपना महत्व उस टाइम में नहीं था। प्राचीन समय में सामूहिक व्यक्तित्व का महत्व था। तो देखिए, इस तरह हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन समय का समाज था, उसमें यांत्रिक एकता पाई जाती थी। यांत्रिक मतलब यंत्र। देखिए, इसको मैकेनिकल सॉलिडेरिटी कहा गया है। मैकेनिकल मतलब देखिए मशीन से आप ले सकते हैं, मशीन। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी मतलब एकता। देखिए, जो प्राचीन समय का समाज था, उसमें यांत्रिक एकता इसलिए पाई जाती थी क्योंकि सभी लोग यंत्र की तरह कार्य करते थे। जो बड़ा होता था उसी की बात को लोग मानते थे, उसी के अंडर में रह के कार्य करते थे। लोग अपने हिसाब से कुछ नहीं करते थे प्राचीन समय में। तो इसलिए उस तरह के समाज को यांत्रिक एकता का समाज कह सकते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन समाज था, उनका संगठन छोटे आकार का होता था। अर्थात पहले के टाइम में जनसंख्या भी कम होती थी और लोगों की जो आवश्यकताएं थी अत्यंत सीमित होती थी और जो प्राय समान होती थी। देखिए, सभी की आवश्यकताएं जो होती थी लगभग सेम होती थी पहले के टाइम में। आज जैसे सबकी अपनी अपनी आवश्यकता नहीं है, अलग अलग, हर इंसान की अपनी सोच है, अपनी अपनी अलग अलग आवश्यकता है। लेकिन पहले के समाज में, जो प्राचीन समाज था, उसमें ऐसा नहीं था। सभी की आवश्यकताएं लगभग सेम होती थी और जो प्राचीन समय के सदस्य थे, उनमें मानसिक, नैतिक और सामाजिक आधार पर समानताएं भी पाई जाती थी। वो लोग अपने परंपरा, धर्म, प्रथाओं आदि के द्वारा लोग नियंत्रित रहते थे। जैसे उनकी जो परंपरा है, उनका जो धर्म है, उनकी जो प्रथा है, उसी के नियंत्रण में रहते थे, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते थे। जैसे कह सकते हैं, एक मशीन का जो कार्य होता है वो करती रहती है मशीन अपना कार्य, जो उसका काम है। जैसे हमने फैन ऑन कर दिया तो क्या है, पंखा चलने लगा, स्विच ऑन करते हैं तो वो अपना कार्य करने लगा। तो जो प्राचीन समय का जो समाज था, उनकी जो प्रथा थी, उसी के अकॉर्डिंग एकदम जो उनकी प्रथा है एकदम उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते थे। इसीलिए इमाइल दुर्किंग ने वैसे समाज को यांत्रिक एकता का समाज कहा है। जैसे लोग प्रथा, धर्म, जनमत, राजा आदि के नियंत्रण में होकर मशीन यंत्र की तरह कार्य करते थे, क्योंकि ऐसे समाज में जनमत, धर्म और परंपरा आदि का इतना महत्व था कि लोग उसी के दबाव में रहते थे। व्यक्ति का कोई अपना महत्व ही नहीं था, व्यक्ति का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं रहता था।
सामूहिक व्यक्तित्व में लोग विलीन हो जाते थे। जैसे एक व्यक्ति का अपना कोई महत्व नहीं था पहले के टाइम में, प्राचीन समय में समूह का महत्व होता था। जो समूह के सभी लोग कार्य कर रहे हैं, जिस प्रथा को मान रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वैसे ही सभी लोग रहते थे, जीते थे, एक यंत्र की तरह कार्य करते थे। जैसे एक मशीन का जो काम होता है, जैसे टीवी का काम है चलना, रिमोट से क्या हुआ, चालू कर दिए, उसका कार्य चलना, चैनल बदलते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो उसी तरह मनुष्य भी पहले जैसे जो उनका कार्य होता था, उनकी प्रथा होती थी, बस उसी के अकॉर्डिंग हाँ बस हमको इतना ही करना है। तो इसलिए ऐसे समाज को यांत्रिक एकता का समाज कहते हैं। देखिए अब हम देखेंगे यांत्रिक एकता के लक्षण। इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। अगर लॉन्ग में पूछ देगा यांत्रिक एकता का अर्थ और इसके लक्षण बताइए तो आप लोग इजीली लिख सकेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए यांत्रिक एकता का जो पहला लक्षण है वो है यांत्रिक एकता में यांत्रिक समाज में मनुष्यों की संख्या कम होती है। हाँ, क्योंकि पहले के टाइम में जो थे मनुष्य कम ही होते थे, पॉपुलेशन उतनी नहीं थी। यांत्रिक एकता देखिए नंबर 2 है यांत्रिक एकता वाले समाज में मनुष्यों की आवश्यकताएं बहुत ही कम होती हैं। नंबर 3 यांत्रिक एकता की यह प्रमुख विशेषता कही जा सकती है कि यह व्यक्ति को समाज के साथ बिना किसी मध्यस्थ के सीधे जोड़ देता है। जो प्राचीन टाइम के मनुष्य होते थे वो अपने समाज के साथ सीधे ही जुड़ जाते थे। नंबर 4 यांत्रिक समाज में व्यक्ति का महत्व कम तथा बल्कि पूरे समूह का महत्व होता था। यही इसके 4 लक्षण हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप पढ़ते हैं सावयवी एकता यानी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जब मनुष्य के अनुभव, ज्ञान और विचार में वृद्धि हुई, तब मनुष्य समूहवादी से अकेला हुआ, तब व्यक्ति का महत्व बढ़ने लगा। देखिए सावयवी एकता वाले समाज में ना मनुष्य अब समूह से निकल चुका था। अब वो अपने बारे में सोचता था कि मुझको क्या चाहिए, कैसे रहना है, कैसे अपनी जिंदगी गुजारना है। देखिए यांत्रिक एकता में समूह के बारे में सोचते थे। जो यांत्रिक एकता में मनुष्य जो थे समूह के बारे में सोचते थे, पूरे समूह का भला सोचते थे, पूरे समूह के बारे में कोई भी चीज़ सोचते थे। किंतु सावयवी एकता में मनुष्य खुद के बारे में सोचता है। जो आज के टाइम में देखिए सभी मनुष्य अपने बारे में सोचते हैं कि मुझको क्या करना है, अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है। मनुष्य जो है आज अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते। सभी लोग अपना भला करने में लगे हैं। जैसे देखिए मुझे फ़ायदा मिले किसी भी कार्य करने में, दूसरे को कुछ भी हो। मनुष्य आज क्या सोचता है, वो कोई भी कार्य करे उसको फ़ायदा मिले, दूसरों के साथ कुछ भी हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। आज के टाइम में मनुष्य क्या सोचता है, मुझे अच्छी सैलरी मिले, ऊंचा से ऊंचा पद मिले, मेरे पास सबसे अच्छी वाली कार हो, मेरे पास अच्छा से अच्छा बंगला हो। आज के टाइम में सभी मनुष्य यही सोचते हैं। तो देखिए जो यांत्रिक एकता वाले समाज में तो आप कह देंगे कि एकता पाई जाती थी, क्या सावयवी एकता वाले समाज में एकता नहीं पाई जाती है? तो बिल्कुल सावयवी एकता वाले समाज में भी एकता पाई जाती है। वो देखिए कैसे। यांत्रिक एकता के विपरीत सावयवी एकता है, जो यांत्रिक एकता से अपोजिट है, विपरीत इसका स्वरूप है सावयवी एकता का। सावयवी एकता वाले सभी सदस्य भिन्न भिन्न भावनाओं तथा मूल्यों को मानने वाले होते हैं, किंतु इनकी विभिन्नता के आधार पर ही दूरबीन के अनुसार उन सभी सदस्यों में सामाजिक एकता की भावना प्रबल होती है। देखिए आज के टाइम में जो मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें जो पीपुल है सबकी अपनी अपनी अवधारणा है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। वो सब सेम नहीं है। आज के टाइम में जितने भी मनुष्य, सभी की सोच में, विचार में, कार्य करने की शक्ति में, हर चीज़ में मनुष्य अलग है, सेम नहीं है। लेकिन फिर भी उनमें यूनिटी पाई जाती है। तो कैसे यूनिटी पाई जाती है? क्योंकि आज के टाइम के जो मनुष्य हैं सभी एक दूसरे पे डिपेंड हैं। सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंड है। कैसे? आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आज के टाइम में कपड़ा बना रहा है, कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मनुष्य को तो हर चीज़ की नीड है। तो क्या है, मनुष्य एक ही व्यक्ति अपने लिए गेहूँ भी उगाएगा, रोटी भी बनाएगा। क्या गेहूँ उगाने के बाद उसको पिसवाना भी रहता है। तो क्या एक ही व्यक्ति अपने लिए सभी कुछ करेगा, कपड़ा बनाएगा? नहीं ना।
तो आज के टाइम में मनुष्य एक दूसरे पे डिपेंड है, कपड़े के लिए किसी पे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसी पे भी, पाइप वाइप के काम के लिए किसी पे, घर बनाने के लिए किसी पे, मतलब हर एक कार्य में मनुष्य पढ़ने के लिए कहीं और जाता है, डॉक्टर को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। तो क्या है कि आज के टाइम में मनुष्य एक दूसरे पे डिपेंड है, इस कारण आज के टाइम में भी एकता पाई जाती है। तो ऐसे समाज को, ऐसी एकता को सावयवी एकता कहते हैं। जैसे देखिए हमारी जो बॉडी है, इसके अलग अलग जो अंग हैं, हाथ का काम है लिखना पढ़ना, चीज़ों को उठाना रखना, खाना, पैर से चलते हैं, मनुष्य आंखों से देखता है, कान से सुनता है, तो सभी के क्या है अलग अलग काम है, लेकिन है तो सभी शरीर के अंग ही ना। क्या ये अलग हो के कार्य कर सकते हैं? नहीं ना, तो ये बॉडी के अंग ही हैं। तो इसी तरह मनुष्य भी एक दूसरे पे डिपेंड है, इसीलिए ऐसी एकता को सावयवी एकता कहा जाता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी क्या होती है। इसी तरह आप अपने सभी यूनिट को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने बीए 5th सेमेस्टर में सोशियोलॉजी के अलावा इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिंदी, अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपकी 1 से लेकर 8 तक यूनिट को भी कंप्लीट कराया जाता है और एग्ज़ाम जब आने वाला होता है तो पूरा मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।